नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी का जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है, क्योंकि एमएनएस के कार्यकर्ता मराठी थोपते हुए बाहरी लोगों को परेशान करने से बाज नहीं आए। हाल ही में एक महिला के साथ एमएनएस के कार्यकर्ताओं का भिड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो महिला से कहते हुए नजर आ रहे थे, यहाँ रहना है तो मराठी बोलना होगा। हालांकि उस महिला ने भी डटकर एमएनएस के गुंडागर्दी दिखा रहे कार्यकर्ताओं का सामना किया और साफ साफ कहा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर भाषा बोलने की स्वतंत्रता है। अगर आप अब मराठी थोप रहे हैं तो आप भी हिंदी बोलिए। इस तरीके से कहती हुई महिला एमएनएस के कार्यकर्ताओं से लगातार भिड़ गई। लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है वो लगातार एक्शन ले रही है। खुद मुख्यमंत्री साहब चेतावनी दे चुके हैं कि भाषा के नाम पर अगर कोई अशांति फैलाएगा या फिर गुंडागर्दी दिखाएगा, उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। देवेंद्र फडणवीस की चेतावनी के साथ साथ पुलिस भी एमएनएस के गुंडागर्दी दिखाने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अब इसी बीच इस पूरे मामले में राज्यपाल की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मराठी थोपने को लेकर जो विवाद कर रहे हैं एमएनएस के कार्यकर्ता हो, चाहे उद्धव ठाकरे की यूबीटी के नेता या कार्यकर्ता, जिस तरीके से मराठी को लेकर माहौल भड़काने की कोशिश में लगे हैं, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है और एक बयान देते हुए साफ साफ कहा है, मुझे खुद हिंदी नहीं आती और इस वजह से मेरे काम में बाधा आती है। सभी को अधिक से अधिक भाषाएं आनी चाहिए और अपनी मातृभाषा पर गर्व भी होना चाहिए। ये कहा है राज्यपाल महाराष्ट्र के ने। भाषा के नाम पर नफरत फैलाने से निवेश नहीं आएगा। जब मैं तमिलनाडु से सांसद था तब मैंने देखा कि कुछ लोग हिंदी बोलने वालों को पीट रहे हैं और कुछ ऐसा ही अब महाराष्ट्र में भी हो रहा है कि मराठी नहीं बोल रहे तो उन्हें पीटा जा रहा है। अगर हम इस तरह की नफरत फैलाएंगे तो कौन आएगा और निवेश करेगा। हम महाराष्ट्र दीर्घकालीन नुकसान कर रहे हैं महाराष्ट्र का इस तरीके की हरकत कर ऐसा करेंगे तो निवेश के लिए कौन आएगा। तो सीपी राधाकृष्णन ने सीधे सीधे एमएनएस के कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनाई है, उद्धव ठाकरे के नेता कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनाई है। साफ साफ कहा है कि अगर आप बाहरी लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो कौन यहां निवेश के लिए आएगा, कौन यहां व्यापार के लिए आएगा और भारी नुकसान किसका होगा, महाराष्ट्र का होगा। तो राज्यपाल ने कार्यक्रम के दौरान साफ साफ कहा है कि उन्हें भी हिंदी नहीं आती है, नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। राज्यपाल के बयान पर अब मनसे की कड़ी आपत्ति सामने आई है और उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है। इसमें एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने कहा था कि राज्यपाल के अपने राज्य में सभी तमिल बोलते हैं, क्या वहां पर निवेश प्रभावित हुआ। जब उन्होंने मीडिया में आकर बाकायदा ये सवाल किया, देशपांडे ने ये भी कहा कि मराठी नहीं बोलने के लिए किसी को नहीं पीटा जा रहा है, लेकिन कोई मराठी को नीचा दिखाएगा तो उसे जवाब दिया जाएगा। तो एमएनएस के कार्यकर्ता अब तानाशाही भी दिखा रहे हैं और अपनी तानाशाही पर जमकर झूठ भी फैला रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जब राज्यपाल ने बयान दिया तो यूबीटी, जो शिवसेना यूबीटी है, उसके नेता कैसे भड़क गए, कैसे राज्यपाल को ही घेरने बैठ गए। चलिए उनका बयान भी आपको सुनवा देते हैं। महाराष्ट्र में यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने क्या कुछ कहा। जो गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्ण, उनका एक बयान आया था कि मारपीट से कोई भाषा नहीं सिखाई जा सकती है और जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेके इस पे देखिए, सबसे पहले तो हम महामहिम आदरणीय सीपी राधाकृष्ण साहब को ये कहना चाहते हैं कि मारपीट का कोई समर्थक नहीं है, कोई हिंसा का समर्थन कर ही नहीं सकता। रही बात भाषा की, तो भाषा हमारे महाराष्ट्र की केवल भाषा नहीं है, एक संस्कृति है। आप अगर मराठी भाषा बोलेंगे, मराठी सीखेंगे, मराठी में बात करेंगे तो सिर्फ भाषा तक नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र के गांव-गांव तक पहुंचेंगे। यहाँ की संस्कृति क्या रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा क्या रही है, ये आपको सीखने मिलेगा। रही बात, उन्होंने कहा कि निवेशक नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, तो महामहिम हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब महाराष्ट्र में उद्योग धंधे आ रहे थे, बिजनेस आ रहे थे, तो गुजरात क्यों भेजे जा रहे थे, पर राज्य क्यों भेजे जा रहे थे, आप उस पर कभी सवाल नहीं उठाते। देखिए, हम महामहिम जी से यही उम्मीद करेंगे कि आप निष्पक्ष रहें, आप भगत सिंह कोश्यारी जैसे न बनना चाहें, क्योंकि उनका जो इमेज रहा है वो महाराष्ट्र के लोगों को अच्छा नहीं लगा। न उन्हें मराठी आती थी, न यहाँ की सभ्यता संस्कृति सीखे। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप तमिलनाडु से आते हैं, आप सांसद रह चुके हैं, आज आप हमारे महामहिम हैं, आप तो कम से कम मराठी में बात करें, आप मराठी सीखें। आपको मराठी सीखने के लिए अगर किसी प्रकार की भी सेवा हमसे हो पाई तो हम जरूर उस सेवा को करने में गौरवान्वित महसूस होंगे। लेकिन आप
इसे विवादित न बनाए। ये भाषा का विषय नहीं है, हिंसा का विषय नहीं है, ये हमारे लिए अस्मिता का विषय है। तो उद्धव ठाकरे के नेता क्या कुछ कह रहे हैं सुन लिया होगा आपने। कह रहे हैं कि मराठी महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या भूटान में बोली जाएगी। इस तरीके के बयान देकर ये लोग लगातार माहौल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगातार चेतावनी भी जारी की जा रही है कि मराठी थोपकर भाषा के नाम पर अगर कोई माहौल खराब करेगा या फिर लोगों को पीटने या कानून व्यवस्था को आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा जिससे वो समझ पाए। ऐसे में अब क्यों ये अचानक मराठी और हिंदी वाला विवाद उत्पन्न हो गया है, क्यों अचानक मराठी का जिन ये राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे बाहर निकाल कर लेकर आ गए हैं। क्या वाकई मराठी से उन्हें इतना प्रेम है या फिर ये सियासी स्टंट है, तो जान लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ बीएमसी चुनाव से पहले खेला गया सियासी स्टंट है। दरअसल एमएनएस की राजनीति का उदय ही मराठी अस्मिता की लड़ाई से हुआ था, तो 2006 के बाद से तो ये एजेंडा कामयाब हुआ, लेकिन लोग समझ गए और धीरे धीरे राज ठाकरे के मराठी मानुष को प्राथमिकता देने के एजेंडे की हवा निकल गई। यही वजह है कि अब बीएमसी के चुनावों में एमएनएस और उद्धव ठाकरे की यूबीटी को जिंदा करने के लिए मराठी भाषा का मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि सरकार को निशाना बनाया जा सके और अपनी दुकान चलाई जा सके। एमएनएस के कार्यकर्ता गुंडागर्दी दिखाते हुए सड़कों पर उतर आए हैं, जमकर तबाही मचा रहे हैं। कभी हिंदी भाषी व्यापारियों के साथ मारपीट करते हैं तो कभी दुकानदारों ऑटो चालकों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि भाषा के नाम पर विवाद भड़का रहे, गुंडागर्दी दिखा रहे एमएनएस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने भी सबक सिखा दिया है। सीएम फडणवीस भी चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे में अब महाराष्ट्र में अपना रोजगार चला रहे लोगों ने मराठी थोपने वालों को सबक सिखाना भी शुरू कर दिया है। और इसका जीता जागता उदाहरण हमने उस महिला का दिया आपको जिस पर एमएनएस के कार्यकर्ता लगातार मराठी ठोकने की कोशिश कर रहे थे। मराठी में उनसे बात करने के लिए उन्हें बार बार जो है प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो महिला एमएनएस के कार्यकर्ताओं से डरी नहीं, झुकी नहीं और उसने साफ साफ कहा कि ये हिंदुस्तान है और हम यहाँ पर कोई भी भाषा बोल सकते हैं। अगर आप मराठी थोप रहे हैं तो आप भी हिंदी बोलिए। इस तरीके का विवाद देखने के लिए मिला और तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई, कहीं दुकानदारों को पीट रहे हैं, कहीं सड़कों पर बवाल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी इनका हिसाब किताब लगातार कर रही है। हालांकि इस मामले में अब राज्यपाल राधाकृष्णन की एंट्री हो गई है जिससे एमएनएस जो है और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा चिढ़ गए हैं। पक्षपात करने का आरोप राज्यपाल पर लगा दिया है। हालांकि राज्यपाल की तरफ से कोई गलत बयान नहीं दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि अगर महाराष्ट्र में इस तरह की अराजकता बढ़ती जाएगी, भाषा के नाम पर बाहरी लोगों को पीटा जाएगा, भाषा के नाम पर लोगों को टारगेट किया जाएगा तो उससे महाराष्ट्र पर बुरा असर पड़ेगा। महाराष्ट्र में कोई निवेश करने से पहले भी सोचेगा। अब समझिए, अब मराठी अस्मिता को लेकर राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो एक मंच पर आ गए। जो कभी सियासी दुश्मन हुआ करते थे, एक दूसरे का फेस देखते ही तंज कस दिया करते थे, आज एक मंच पर आकर वो दोनों मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं राज ठाकरे को ही धोखा देने का काम कर दिया। वो कैसे? बीते दिनों उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उन्हीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की जिनके खिलाफ ये लोग मंच पर चढ़कर मराठी के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे से सब कुछ अपने लिए अच्छा करने के लिए उद्धव ठाकरे जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। एक बार नहीं, दो बार ये मुलाकात उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात होती है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हो सकता है कोई बड़ा खेल कर दे। वो विकास अघाड़ी के साथ भी खेल करें और शायद हो सकता है राज ठाकरे के साथ भी खेल कर दे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के सुर जो हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस के कामों की तारीफ की है, उनकी तारीफ की है। तो ऐसे में कहा यही जा रहा है सियासी हलकों में कि क्या उद्धव ठाकरे पाला बदलने वाले हैं? क्या उद्धव ठाकरे मराठी अस्मिता की लड़ाई छोड़कर अब राज ठाकरे को धोखा देकर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं? खैर, तमाम तरीके के कयास लगाए ही जा रहे थे, लेकिन इसी बीच राज्यपाल की मराठी के नाम पर बवाल करने वालों को चेतावनी ने हिलाकर रख दिया है। उद्धव ठाकरे से लेकर
राज ठाकरे तक परेशान हो गए हैं और अब राज्यपाल पर ही पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि राज्यपाल ने साफ कहा, अराजकता किसी भी देश या किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए भाषा के नाम पर। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? और राज्यपाल ने जिस तरीके से बयान दिया है कि मराठी थोपना ठीक नहीं है और भाषा के नाम पर अराजकता फैलाना महाराष्ट्र के लिए खतरे से भारी हो सकता है, तो उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।